नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट मठ, मंदिर और साधक। मठ, मंदिर और साधक के स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ है संत श्री प्रेमानंद जी शास्त्री। प्रेमानंद जी, आपका स्वागत है। आपके अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट मठ, मंदिर और साधक के भीतर। आपको एक साधक बतौर देखा जाता है। आपने हाल ही में नर्मदा जी की परिक्रमा पूर्ण की और कहीं ना कहीं इस छोटी सी उम्र में नर्मदा माई की परिक्रमा करना एक बड़ा बिग अचीवर्स के रूप में भी देखा जा सकता है, एक बड़ा महत्व का विषय भी हो सकता है। किस तरह के अनुभव रहे इस विषय पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन ये ख्याल कैसे आया, आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसके बारे में भी प्रारंभिक काल से संक्षिप्त में सुनना चाहेंगे और यात्रा के संस्मरणों को काफ़ी फोकस्ड होकर काफ़ी अच्छे से याद के साथ में आप उनको सुना सकते हैं, जिससे बाकी जो नर्मदा यात्री है जो जाने का मन बनाए हुए उनको कुछ उसका लाभ हो सके। शुरुआत करेंगे आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत से। नर्मदे हर मैं मेरे घर में परिवार में सब मेरे वारकरी है। ओके। हमारे महाराष्ट्र में जी वारकरी संप्रदाय जो चलता है जी, तो हमारे पर दादाजी पिताजी सब वारकरी है जी तो बचपन में घर में भजन कीर्तन का मुझे दादाजी के साथ में जी, अनुभव हुआ, उनके साथ जाने का आनंद मिलता था तो संगत लग गई। ओके। तो दादाजी ने मुझे अश्वत्थलिंग संस्थान पिंपलवंडी में आश्रम है मेरे गुरुदेव का, जी जी, वहाँ पे पढ़ने के लिए रखा। ओके। तो वहीं से मेरी आध्यात्मिकता बढ़ती गई। जी फिर गुरुजी ने आलंदी में पढ़ने के लिए जो हमारा संस्था में रखा, जी, फिर पंढरपुर में भी रहा मैं। ओके। उसके बाद गुरुजी की आज्ञा से मैं आलंदी का शिक्षण समाप्त करके ऋषिकेश में कैलाश आश्रम में रहा। जी। फिर वृंदावन धाम मुझे सबसे प्रिय है। क्या बात है, बहुत सुंदर। स्रोत मुनि आश्रम महंत अद्वैत मुनि जी के सानिध्य में मैं 5 साल वृंदावन रहा। जी। तो मैं जब आलंदी में पढ़ता था तो मेरे कई गुरु भाई नर्मदा परिक्रमा में चले गए 2012 में। अच्छा, 10 साल पहले। हाँ जी। तो मैं उस समय तो और भी मेरी उम्र कम थी, जी। तो मुझे लगता था कि हमने भी कभी नर्मदा परिक्रमा करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो उसके बारे में बहुत सुना। जी। तो स्कंद पुराण में रेवा नामक खंड है, ओके। उसमें नर्मदा जी का महत्व, जी, बहुत कहाँ से प्रकट हुई है, कैसे उत्पन्न हुई है, उनकी परिक्रमा कैसी करनी चाहिए, किसने करी है, ये सब पढ़ते 8-9 साल, अच्छा 10 साल हो गए। बहुत सुंदर। जाने की इच्छा बहुत है जी पर मैं मेरे गुरुदेव की सेवा में भी था। जी तो गुरुदेव बोलते थे तुम्हारी उम्र कम है, जी, सेहत ठीक नहीं है, ओके, पतले हो, जी, तो तुम दुबले हो। कैसे कर पाओगे, इतने दुबले हो तो कैसे कर। और साथ में खुद का बैग कपड़े सब उठा के चलना पड़ता है, बिल्कुल सही। भिक्षा मांग के खाना पड़ता है, तो तुम आपका कैसे। वैसे वेट कितना है? मेरा 40 किलो है। ओके जी, 40 किलो वेट है, बोले तो 10-15 किलो तो तुमको सामान उठाना पड़ेगा, सही बात है। तो तुम कैसे कर पाओगे। तो उनके मना करने के बावजूद 4-5 साल 10 साल ऐसे गुजर गए। जी। फिर कोरोना काल में थोड़ी शांति मिली। मैं कथा कीर्तन महाराष्ट्र में करता रहता हूँ, गुरुजी के सानिध्य में सेवा करता हूँ। जी तो अभी थोड़ा विश्रांति मिली तो मुझे लगा अब समय भी अच्छा है। जी। तो ऐसा भी है कि माँ का बुलावा आने के बाद ही अपन आश्रम में हो या घर में हो निकल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो मुझे लगता है इसी 2021-22 में मुझे माँ का आशीर्वाद मिला, या तो उनकी प्रेरणा हुई कि अब तू परिक्रमा लायक हुआ हो, क्या बात हुआ है, तो आप आ सकते हो। जी तो मैं पहले महाराष्ट्र से सीधा ओंकारेश्वर आया। जी और ओंकारेश्वर में मैंने दक्षिण तट पे जी, अपने पहले गजानन जी महाराज संत श्रेष्ठ जो हैं बिल्कुल महाराष्ट्र के, उनके आश्रम में रुक के दूसरे दिन वहाँ से ओंकार जी भगवान ममलेश्वर जी का दर्शन करके मैं परिक्रमा का संकल्प लेके पूजा पाठ करके निकल गया। जी, अकेला ही था। ओके। इस खुद के कपड़े, एक डंडा कमंडल जो मैंने पढ़ा था कि क्या लेना चाहिए साथ में, तो निकला। पहले दिन चला 17 किलोमीटर, कुछ नहीं लगा जी। पर जैसे ही मैं निकला तो मैंने अब फेसबुक मीडिया का तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट करी जी कि मैं नर्मदा परिक्रमा में निकला हूँ, फोटो डाले। तो इंदौर में मेरे बड़े गुरु भाई युवराज जी काशिद रहते हैं जी। तो उन्होंने देखा तो मुझे फ़ोन किया कि आप इधर आए नहीं हमें मिलने। मैंने बोला मेरी परिक्रमा के बाद आ जाऊँगा जी। तो उसी दिन शरद पूर्णिमा के दिन ये महंत महामंडलेश्वर 1008 ईश्वरानंद जी उत्तम स्वामी जी के पास गए थे मिलने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने। तो उनको वहाँ पता चला कि वो भी परिक्रमा में निकलने वाले। जी। तो उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि महाराज जी हमारे गुरु भाई परिक्रमा अकेले कर रहे हैं। तो स्वामी जी बोले
वो अकेले क्यों कर रहे हैं? हम चलेंगे तो हमारे साथ कई लोग हैं, हमारे साथ गाड़ियाँ रहेगी, बैग रखने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, भोजन की सब 6 महीने की व्यवस्था है। आपको तो अकेला, उन्होंने मेरा फोटो दिखाया शायद, तो बोले बहुत ही पतले है, दुबले है, तो उनको क्या पता कैसे होगा, तो आप हमारे साथ भेजिए। तो गुरु भाई का मुझे फ़ोन आया कि महाराज जी आप वही स्थगित करो परिक्रमा, और आप 1 महीने बाद स्वामी जी निकलने वाले हैं, उनके साथ चलिए। क्या बात है, मतलब आपका परिक्रमा शुरुआत के साथ ही यूँ कहे कि एक ब्रेक के बाद एक परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा की स्टार्टिंग हो गई। हाँ, मतलब पहले दिन चला तो मुझे लगा ऐसे बोला भैया ने, तो मैंने दूसरे दिन भी मैं चला। तो दूसरे दिन मैं गया रावेर खेड़ी, अपने बजराव जी के समाज स्थल, वहाँ भी इनका फ़ोन आया कि आप चलिए, आप रुकिए, ज़्यादा आगे मत जाइए, हम गाड़ी भेज देते हैं। तो फिर भी मैं तीसरे दिन चला। मुझे लगा जब तक गाड़ी ना आए तब तक क्या पता, तो चलते हो। माँ की जब इच्छा हो ही गई है कि अपना सब कष्ट दूर करना है तो अपन चलना चाहिए। बिल्कुल सही। तो मैं चलता रहा, तो सियाराम बाबा तक मैं पहुँच गया था, तो जो महान संत है आजकल, मतलब उनकी 125 साल उम्र है शायद, बहुत तपस्वी है। तो हाँ, उनका दर्शन करते समय मेरे गुरु भाई ने मुझे वहाँ गाड़ी भेजी। तो मैं वहाँ से फिर गाड़ी से, मैंने बोला उनको फ़ोन करके मैं अब इंदौर भी नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मैं संकल्प लिया है, परिक्रमा में हूँ, तो अब घर में 1 महीना कैसे रुकूँ, कैसे रुकेगा, सत्य। तो मैं सीधा वहाँ, मेरे चाचा गुरु हैं निवृत्ति महाराज, बहुत अद्भुत संत थे और बहुत उनकी कृपा भी रही मेरे ऊपर। तो उनका एक आश्रम बिलोरा ग्राम में, नर्मदा जी के एकदम किनारे, तट पर ओंकार जी से 8 किलोमीटर। बिल्कुल। तो मैंने सोचा वहाँ जाके रहें। तो वहाँ जाके मैं 23 दिन रहा। तो उस समय मेरे एक ऐसा अनुभव भी हुआ कि मैं परिक्रमा करने निकला था, तो मुझे कुछ सेवा का भी माँ ने मौका दिया कि 23 दिन में मैंने जितने भी वहाँ से जाने वाली परिक्रमावासी है, भैया ने इंदौर से जो भी हमारे मामा जी के भक्त मंडल है, सभी ने मुझे राशन भेजा था। सुधीर कोल्हे जो विशेष अभी पार्षद है इंदौर में, तो उन्होंने गाड़ी भर के सामान, मैंने बोला मैं रहूँगा तो अब खाने के लिए तो वहाँ कुछ चाहिए, एक पुजारी रहते, वो अकेले ही रहते, तो उन्होंने गाड़ी भर के सामान भेजा। तो मैं रोज़ वहाँ जितने भी 9, 4, 10, 5 परिक्रमा में आए परिक्रमावासी, उनको मैं वहाँ बना के, खुद के हाथ से बना के मैंने वहाँ खिलाया। और कन्या भोजन भी वहाँ किया। छोटे छोटे गांव हैं आसपास बिलोरा ग्राम में, छोटी छोटी केवट जाति के लोग हैं, तो छोटी छोटी कन्याओं का भी वहाँ भोजन कराया। तो 23 दिन मुझे वहाँ एक अनुष्ठान हुआ हनुमान चालीसा का, और मैंने 2 टाइम नर्मदा स्नान, मैंने वो अनुष्ठान किया, हनुमान चालीसा, नर्मदाष्टक, शिव महिमा। तो ऐसे 30-23 दिन मेरे बीत गए। यहाँ भी कहीं ना कहीं अपने आपको अध्यात्म से ओतप्रोत करते नजर आया जी, बहुत अध्यात्म, मतलब माँ के आंचल में मैं वहाँ रहा। वैसे आप अध्यात्म की आपकी जो यात्रा थी वो कितनी आयु में शुरू हुई थी? ये मेरी 27 आयु में। ओके। अभी जो चल रहा है मेरा, अभी जो चल रहा है, लेकिन बाल्यकाल से जब आप दूसरी कक्षा मतलब मैं 6 साल से आश्रम में हूँ, गुरु जी के साथ में, गुरुकुल में ही रहे, गुरुकुल में ही पढ़े, वही पढ़ाई की। आप जब उत्तम स्वामी जी के सानिध्य में यहाँ आए यात्रा के दौरान, तो वो संस्मरण सुनना चाहेंगे, क्या है वो? हाँ, तो मैं वहीं से फिर भैया मेरे गुरु भाई जो है युवराज जी, उन्होंने मुझे सलकनपुर, जहाँ स्वामी जी का आश्रम है, यस, तो मैं स्वामी जी के सानिध्य में 13 नवंबर को गुरु भाई के साथ वहाँ पहुँचा। सलकनपुर आवली घाट। और आवली घाट में 14 नवंबर देव उठनी एकादशी के दिन महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी और उनके साथ 182 परिक्रमावासी, इनके साथ हमने प्रस्थान किया। सबसे कम उम्र के परिक्रमावासी कौन थे उत्तम स्वामी जी के नर्मदा परिक्रमा के दौरान? 19 साल का एक छोटा लड़का था, विवेक नाम है उसका। ओके, कहाँ? वही सीहोर का ही है वो। ओके। उसी जिले का। सबसे ज़्यादा उम्र के थे 82 साल की एक माता जी थी। क्या शुभ नाम है उनकी? बड़ी माई हम सब बोलते थे उनको। ओके ओके। हाँ। तो उनके घर से दोनों माँ थी, खुद माँ थी, उनकी बेटी थी, उनकी बहन और सब, मतलब 7-8 लोग एक ही परिवार के थे। ओके। तो स्वामी जी के साथ हम परिक्रमा करने लगे जी। तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है कि माँ ने मेरे ऊपर सबसे बड़ा चमत्कार ये दिखाया मुझे जी। कि मैं अकेला निकला था तो मेरे साथ में इतने महामंडलेश्वर संत जी। और इतने परिक्रमावासी भेज दिए, और साथ में ऐसे सत्संगमम चलबते पुरुषो जदावई, संतों की संगत जी। मिली, माँ, परमात्मा और संत, क्या बात, तीनों मिले।
संत संग मिला। त्रिवेणी संगम जी, त्रिवेणी संगम मतलब माँ साथ में है जी, भगवान भोलेनाथ परमात्मा है और गुरुदेव साथ में, और इतने साले मतलब साथ इतने सारे परिक्रमावासी इतना सारे लोगों का इतने सारे लोग, एक बहुत ही आनंद और कई अनुभव ऐसे हुए कि हम जब शूलपानी जंगल से निकले जी, तो वहाँ कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं था, पर स्वामी जी की ऐसी एक साधना और माँ का एक ऐसा आशीर्वाद था कि हमको किसी को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, सब लोगों ने ला ला के खिलाया। क्या बात है। एक दिन तो मैं अभी एक महीने पहले एक महाकालेश्वर मंदिर रास्ते में आता है, तो मैं रात को हम सब गद्दे वगैरह मिलते थे, तो रात को गद्दा लगा के हम मच्छरदानी लगा के गर्मी के दिन में सोता था जी। तो महाकाल उस मंदिर का नाम है, उस महादेव का नाम भी महाकाल है। क्या बात, महाकालेश्वर। बहुत सुंदर। तो एक सबसे बड़ा अनुभव हुआ कि मैं सुबह उठा जी, तो मेरे सिराने के नीचे इतना बड़ा एक सर्प था। बहुत सुंदर। मेरे सबसे बड़ी घटना ये मेरे जीवन की। जी, तो मैं अब सुबह उठ के नहा धो के अब सब सामान समेटने लगा, जी, तो जैसे मैंने सिराना उठाया तो वो जो सर्प है जी, मुझे लगा ये दब के मर तो नहीं गया, जी, पता ही नहीं क्या है नीचे कैसा। हम तो रात भर दिन भर 25 किलोमीटर चलते थे तो थक जाते थे, तो सो गए थे। जी, तो जैसे मैं डर गया, पर मुझे लगा अब इसको तो हटाना पड़ेगा, तो मैंने थोड़ा सा एक तिनकी लेके उसको हिलाया, टच किया तो जिंदा था। बाजू में थोड़ा छोटा सा एक बिल था तो उसमें घुस गया। क्या बात। तो मैंने थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि रात भर अपने सिराने के नीचे यदि सर्प देवता रहे, जी, महाकाल मतलब वो तो काल है बिल्कुल, और ये महाकाल का मंदिर है। तो मैंने ये घटना स्वामी जी को सुनाई कि स्वामी जी आज ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। बोले अरे तुम महाकाल के मंदिर में काल को सर के नीचे लेके सोए। अद्भुत। सबसे बड़े तुम्हारा कितना रोमांचित करता है ना अपने आप को कि मतलब सर्प को देख के आदमी डर जाता है, पर अनजाने में सिराने के नीचे सोया, पर उसने कुछ नहीं रात में किया। ये सबसे बड़ी माँ की कृपा और भगवान भोलेनाथ महाकाल। सही कहा आपने कि पुण्य काम करता है, और व्यक्ति का जब पुण्य होता है, पुण्य होने के साथ साथ उसके जब सिद्ध जाप होते हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद होता है, संतों का सानिध्य होता है, तो काल भी गोद देता है सोने के लिए। और कहीं ना कहीं वही उसी तरह के एक अनूठे संत आप हैं कि काल ने स्वयं आपको सुलाया है अपनी गोद के भीतर। इसी तरह के कई संस्मरण होंगे और संस्मरण बहुत सारे। मैं तो नर्मदा जी में हम दोनों टाइम स्नान करते थे। जी। और जैसे कभी एक बार तो ऐसा हुआ शूलपानी जंगल में हम 182 लोग थे, पर कई बार लोग आगे पीछे चलते। बिल्कुल सही कहा। तो हम स्वामी जी और 10-12 लोग थे जी। तो इस जंगल में आसपास कोई झोपड़ी नहीं है, कोई घर नहीं है जी। पर एक वृद्ध मतलब उसकी 100 से पार उम्र होगी, एक वृद्ध माता जी आई जी। और स्वामी जी को डायरेक्ट आके गले लगाया। क्या बात। तो हम सब पैर छूने लगे कि वो यहाँ कौन आई है जी। कौन है ये। तो स्वामी जी को आशीर्वाद देने लगी जी। तो स्वामी जी ने उसको थोड़ा दक्षिणा और फल वगैरह देके विदा किया और हम आगे चलने लगे। पर हमने जैसे पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं था, तो कोई नहीं मिला। बिल्कुल सही कहा। और जब मैंने अकेले में भी परिक्रमा जब 5-6 दिन चला मैं, जी। उस समय मैं रास्ता भटक गया था। जी। अब लगा पता नहीं कहाँ जाना है, जंगल है, आवाज़ लगाता था। तो 1-2-3 किलोमीटर बाद जब मैं गया तो अचानक एक लकड़हारा वृद्ध महात्मा आदमी, तो उसने बोला कहाँ जाना है भैया? नर्मदे हर। तो मैंने बोला महाराज जी मुझे किनारे पे जाना है, मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। तो बोले 2 मिनट का रास्ता है और मैं 2 घंटे से वहीं घूम रहा हूँ। क्या बात है। मुझे रास्ता ही नहीं मिला और उस आदमी ने 2 मिनट के अंदर मुझे किनारे पे लाके छोड़ दिया। क्या बात। मतलब अकेले निकलो क्या संत के सानिध्य में निकलो, मदद करने के लिए बिल्कुल माँ साक्षात खड़ी रहती है। कोई ना कोई माँ का वाहक आता है और वो आपको भटके हुए को रास्ता दिखाकर चला सा जाता है। जीवन में कितना परिवर्तन होता है। लगातार आप 6 महीने तक पैदल चले, नर्मदा माई के तट चले, कितना विचार बदलता है, किस तरह का कायाकल्प होता है मानव का, जिसके बाद में अतिरिक्त आध्यात्मिक एनर्जी उसके भीतर बरसी जाती है। मैं तो बचपन से गुरुदेव के सानिध्य में रहा। जी। और उनके आशीर्वाद से कथा कीर्तन करता रहा। जी। पर उस जीवन से ये जो 6 महीने मेरे 160 दिन 5 महीना 10 दिन जो माँ के सानिध्य में गए, ऐसा लगता है कि यही किनारे पे घूमते रहे। क्या बात। क्योंकि संसार में जाने के बाद कथा करो, कीर्तन करो, संसार में रहो, तो ऐसा लगता है कि यही किनारे पे बैठ के कहीं अपना यही माँ के सामने कथा कीर्तन करो। क्या बात। और जीवन यही बिताए। क्योंकि संसार तो अब मेरी इतनी तो उम्र नहीं है, पर आज तक का मैंने जो जीवन गुजारा है
27 साल तक का। तो वहाँ तो मैंने सब देखा, आश्रम देखा, गृहस्थी देखी, सब संसार में घूमा पढ़ाई के लिए, गुरुदेव के साथ, घर में सबके साथ। पर जो एकांत में, और कोरोना काल एक ऐसी महामारी रही, उसमें कोई किसी का नहीं है। बिल्कुल सही कहा, कोई किसी का नहीं। मैं अकेला परिक्रमा में निकला तो माँ ही साक्षात अपने साथ है। मतलब कई लोगों को अनुभव है कि कोरोना काल में पड़ोसी भी आपको देखने नहीं आते थे, पर हम जब परिक्रमा में निकले तो हमको ला ला के लोग खिलाते थे। क्या बात कि हम तो किसी के कोई नहीं है। महाराष्ट्र का 1 जिला, गुजरात के 4 जिले और मध्य प्रदेश के 16 जिले। आप ऐसे काफ़ी भाग्यशाली भी कहे जा सकते हैं, जिस तरह से आपने उत्तम स्वामी जी के साथ में, स्वामी श्री ईश्वरानंद जी के साथ में जिस तरह से परिक्रमा की, एक सरकारी परिक्रमा बतौर देखी गई, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री के परिवार के लोग आते थे, परिवार के लोग साथ में चलते थे शिवराज जी के। ऐसे में आपको काफ़ी प्रोटोकॉल भी मिला हुआ है माँ की तरफ से, माँ नर्मदा जी का विशेष आशीर्वाद। कितना अभिभूत मानते अपने आप? बहुत संरक्षण, क्योंकि अकेला चलना और इनके साथ चलना, क्योंकि मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के छोटे भाई और उनकी बहू, ये दोनों भी 6 महीने हमारे पूरे साथ में चले। क्या बात। तो उनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस आगे पीछे हमारा संरक्षण कर रही है। सब हमें सोने की धर्मशाला, भोजन करने की व्यवस्था देख रहे हैं। सब उनके स्वामी जी के शिष्य वो, और मुख्यमंत्री जी बार बार स्वामी जी को क्या हाल है, हालचाल पूछते रहते थे। मतलब एक माँ ने हमको संरक्षण दिया था। कौन कौन मुख्यमंत्री जी के अलावा मिलने आया स्वामी जी से, आप परिक्रमा वासियों से? सब परिक्रमा वासियों को तो स्वामी जी की वजह से बहुत अद्भुत विभूतियाँ मिली। बहुत बड़े बड़े संत तो आए जी, पर हमारे भारत के सर संघ चालक जी, जो आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सर संघ चालक मोहन जी भागवत बरमान घाट पे हमें परिक्रमा वासियों को और स्वामी जी को मिलने हमको आए जी। और संघ के बहुत बड़े बड़े कई लोग जो अपने मामा जी का आश्रम है वहाँ पे, हमारे इंदौर भक्त मंडल, सभी ने, स्वामी जी के मामा जी के भक्त मंडल ने जो हम परिक्रमा वासियों को भोजन कराया। उस समय भी क्षेत्रीय प्रचारक दीपक जी महाराष्ट्र से आए थे, वहाँ भी बहुत सारे संत आए थे, और अपने सब इंदौर वासी भी सब आए थे, अपने गजानन जी गावड़े। हाँ, आपकी जो नर्मदा परिक्रमा यात्रा थी काफ़ी अद्भुत यात्रा कही जा सकती है, क्योंकि इसमें संत का सानिध्य था। संत भी ऐसे जिन्हें आज की तारीख में मध्य प्रदेश की देश भर में एक सिद्ध संत बतौर पहचाना जाता है। उनके प्रवचन होते हैं, उनकी कथा होती है, और इस दौरान हर घाट पर प्रतिदिन नर्मदा पुराण भी सुनने का आपको सौभाग्य मिला। कितना अभिभूत मानते हैं अपने आप को, कितना भाग्यशाली समझते हैं, सौभाग्यशाली समझते हैं? बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि इतने बड़े संत पैदल चलना जी। और एक रिकॉर्ड ऐसा बना है कि 160 दिन नर्मदा पुराण लगातार उन्होंने कहना, और हम 182 लोग 160 दिन उनका नर्मदा पुराण कथा सुनना, तट पर बैठकर माँ के आंचल में बैठकर, वो माँ की ही कथा जी। और माँ के कथा के बारे में जब स्वामी जी सुनाते थे तो नर्मदा जी एक शिव की, साक्षात शिव के स्वरूप से ही उत्पन्न हुई है। बिल्कुल सही कहा। और सब ग्रंथों में कहा है, बहुत बड़े बड़े पुराणों में कहा है कि गंगा ये है ज्ञान जी, और जमुना है भक्ति, और नर्मदा है वैराग्य। आपको गंगा की मतलब ज्ञान प्राप्त करना है तो गंगा की भक्ति करो, आपको भक्ति की प्राप्ति करनी है तो यमुना जी की प्राप्ति करो, पर आपको वैराग्य यदि चाहिए तो आपको विरक्ति चाहिए तो आपको नर्मदा तट पे ही आके मैया के सानिध्य में रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर। और उसमें कहा भी है कि हम, मतलब भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान दिया है नर्मदा जी को, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूरी परिक्रमा नहीं लगती। बिल्कुल सही कहा। तो माँ ने बोला जो मुझे परिक्रमा करेंगे उसका क्या? तो बोले मेरी परिक्रमा नहीं होती, इसलिए मेरी जो आप बेटी हो तो आपकी जो परिक्रमा करेंगे तो वही मेरी परिक्रमा कही जाएगी। बहुत सुंदर। और उसमें जो भी नर्मदा जी के जो कंकड़ कहे जाते हैं, जो पत्थर है, हर पत्थर को भगवान शिव की शिवलिंग की तरह पूजा जाता है। बगैर प्राण प्रतिष्ठित किए भी उनका एकदम स्वयं शिवलिंग। आप सोने का, चांदी का, कौन सा भी शिवलिंग लाइए, उसकी स्थापना करनी पड़ती है। बिल्कुल सही कहा। पर नर्मदा जी का जो नर्मदेश्वर है शिवलिंग, उसमें जो मिलता है, आपको भी छोटा सा शिवलिंग मिला था सोशल मीडिया पे, आपने उसको काफी ट्रेंड डाला था मैंने। मैं मामा जी के आश्रम पे जब पहले बार रहा उस समय, तो मैं 2 टाइम स्नान करता था। तो उसमें मैंने नहाते नहाते ऐसे नीचे देखा, पानी तो एकदम शुद्ध है मैया का। बिल्कुल। तो उसमें देखा तो एक काई लगाई हुई पत्थर था गोल सा, तो मैंने ऐसे हाथ में उठा के देखा, तो मैं धोया अच्छे से, तो एकदम शिवलिंग के आकार का, और उस पे ओम
प्राकृतिक ओम था, उस पे अंकित है। क्या बात। तो मतलब सबसे पहला वो भी एक मेरा मतलब भगवान का आशीर्वाद प्रसाद मुझे मिला कि माई की कृपा करने में मुझे भगवान भोलेनाथ ने तुरंत मेरे साथ में रहने के लिए मेरे साथ वो आए जी। मतलब माई की एक ऐसी कृपा है भक्तों पर, मतलब आप संकल्प करो या न करो, आप कुछ मांगो या न मांगो, आपको बिना मांगे जो चाहे मिल जाता है। और सही बात है कि जिस भी परिक्रमावासी से हम बात करते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि माई की परिक्रमा करते समय केवल इच्छा भर हो जाए कि हमें यह चाहिए या ये व्यंजन खाना है, तो वो भी कहीं ना कहीं माई उपलब्ध कराती है। और कहीं ना कहीं भक्त इसी बात से अभिभूत सा महसूस करता है। चूँकि आप स्वयं भी एक संत हैं, ब्रह्मचर्य व्रत ले चुके हैं, जिस तरह से अपने गुरुजनों की सेवाएं करते हैं, कितने कृतज्ञ हैं सभी के आशीर्वाद के प्रति। आपको इस तरह की परिक्रमा करने का मौका मिला इतनी कम आयु में, कितना कृतज्ञता का भाव रखते हैं अपने वरिष्ठजनों के प्रति? मैं तो मेरी गुरुदेव की कृपा मानता हूँ, क्योंकि गुरुदेव मुझे बार बार मना करते थे। आप भी जानते हैं उनको, मेरे गुरुदेव मधुकर महाराज शास्त्री जी, हाँ, पूजनीय स्वामी महादेवानंद भारती, और पूर्व नाम उनका मधुकर शास्त्री जी। वो भी मतलब हमारे ग्राम में 40 साल पहले आए। हमारी जो परंपरा है 800 साल पुरानी है, वारकरी संप्रदाय की। हाँ, वारकरी संप्रदाय तो है, वो तो कई हजारों साल पुराना है, पर अपनी गंगा भारती जी की गद्दी जो है अपने आश्रम की, ये 800 साल पुरानी। तो महाराज जी वहाँ 40 साल पहले आके हमारे पूरे क्षेत्र का उन्होंने काया पलट कर दिया जी। क्या बात। तो हमें बचपन से उनसे लगाव है, तो उनके सानिध्य में जाके ही हमको भक्ति मार्ग मिला है, और उनके सानिध्य में आके मैंने ये पढ़ाई की है। तो मैं बोलता था उनको नर्मदा परिक्रमा करनी है, तो बोले बेटा अभी रुको। तो उनको भी पता होगा कि अभी ये इस लायक नहीं है परिक्रमा के बाद। तो जिस दिन मैं परिक्रमा के लायक समझा होगा उन्होंने, तो उसी दिन उनका आशीर्वाद मिला कि अब तू निकल। पूर्ण हो गई, पूर्ण सफलता के साथ पूर्ण हो गई। नहीं, उन्हीं के आशीर्वाद। अभिभूत करने वाली परिक्रमा, मुझे ऐसा लगता है कई लोग जो नहीं जा पाए परिक्रमा में, उत्तम स्वामी जी के साथ में, आप लोगों के सानिध्य में, वो कहेंगे अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं कि हो जाती परिक्रमा, थोड़ा सा यदि पुण्य होता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रारब्ध की चीज़ें होती हैं। भगवान के शरण में रहना, नर्मदा माई का स्नान करना, उनकी दीर्घ परिक्रमा करना, और कहीं ना कहीं पूरा जीवन बदलता है। आपका जीवन कितना बदल सा गया है? अब अगली परिक्रमा का किस तरह का आपका? मैं परिक्रमा तो बहुत करने की, अभी मैं तो गाड़ी से और एक अभी तुरंत दिवाली के बाद करने वाला हूँ जी। पर इसके बाद मुझे एक ऐसा संकल्प ध्यान मन में आया है कि भारत में कई परिक्रमा बताई है। ओके। तो वैसे महाराष्ट्र की परंपरा में आषाढ़ी और कार्तिकी जो यात्रा भरती है विट्ठल भगवान की पंढरपुर में, हम मानते हैं कि वो जीवन में आके पंढरपुर की यात्रा करनी चाहिए। क्या बात। आषाढ़ी की और कार्तिकी की विट्ठल भगवान का दर्शन लेना चाहिए। वैसे भारत में जैसे महाराष्ट्र की 2 यात्रा बताई विशेष, वैसे भारत में नर्मदा परिक्रमा और गंगोत्री से गंगा जल लेके रामेश्वर पैदल जाने की ये 2 यात्रा सबसे विशेष मानी गई। क्या बात है। तो स्वामी जी भी हमें बोले थे कि 2 साल बाद अपन गंगोत्री से गंगा जल लेके, गंगोत्री से भी ऊपर गोमुख है, वहाँ से गंगा जल लेके हम रामेश्वर जाएंगे, क्योंकि रामेश्वर की और गंगोत्री की वो जो गंगा जल की कथा है हमने महाराष्ट्र में सुनी है, पढ़ी है। संत एकनाथ जी, आपने शांति ब्रह्म संत एकनाथ जी पैठन के सुना होगा, उन्होंने एक बार गंगोत्री से जल लेके कई ब्राह्मणों के साथ गए, कई ब्राह्मण, पर रामेश्वर नजदीक आया। हाँ। और सब 50-60 ब्राह्मण थे, सब जा रहे थे, तो रास्ते में एक गधा पानी के लिए तरस रहा था। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने क्या बोला, अभी इसको पानी चाहिए, यहाँ कहीं पानी नहीं। तो उनके पास तो गंगा जल था, कई हजारों 5000 किलोमीटर चल के आए हैं, तो उन्होंने वही तुरंत निकाल के गधे को पिला दिया। क्या बात। तो ब्राह्मण सब नाराज हो गए, बोले हम इतने दूर से लाए रामेश्वर को चढ़ाने। अरे बोले मुझे तो इसी में रामेश्वर दिखता। क्या बात है। मतलब एक अद्भुत यात्रा हुई उनकी, उनको साक्षात रामेश्वर में वहाँ जाने के बाद पहले ही रामेश्वर ने ही साक्षात गधे ने उनके स्वरूप में आके दर्शन दे दिया। तो मुझे लगता है कि हमने जीवन में आके नर्मदा परिक्रमा और रामेश्वर की यात्रा निश्चित करनी चाहिए। और मुझे भी मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से और मैया की कृपा से मुझे लगता है और एक बार नर्मदा परिक्रमा और रामेश्वर की यात्रा हो जाए तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। बाकी सही कहा कि आप तो अपना अभियान जो है एक बड़े स्वरूप में सोचकर बैठे हुए कि इस तरह यात्राएं करना है आपको। गंगा जाना है, पहले गंगा जल गंगोत्री से लेकर रामेश्वर, फिर रामेश्वर पे जाकर जलाभिषेक को पूर्ण करना। वाकई आप जैसे भाग्यशाली लोग हैं, भारत भूमि के संत हैं, और उन्हीं के सानिध्य में बहुत सारे लोग आध्यात्मिक
कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक करते नजर आ रहे हैं। आपने द प्राइम टॉक से चर्चा की, मठ, मंदिर और एक साधक के बतौर चर्चा की। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नर्मदे हर। नर्मदे हर।